साथियों यूपीएसआई मैथ बूस्टर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों इतनी अच्छी बात है कि आप प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे मात्र 5 से 6 मिनट में आपको इतनी इतनी चीजें सिखाई जा रही है जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। और हमने कॉन्सेप्ट भी साथ में बता रहा हूं कि इसी कॉन्सेप्ट पे ये चीजें होती है। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज एचसीएफ और एलसीएम का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, या जहां से कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मोस्टली चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 150 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। साथियों ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन क्या बताता है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब आपको जानना है दो संख्या है, पहली संख्या मतलब ये मान लिया और मैंने दूसरी संख्या ये मान ली। ये आप एक प्रकार से फॉर्मूला मान लीजिए कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है मित्रों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है और इसको दिमाग में आपके एकदम सेट ही रहना चाहिए। तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं चीजें अच्छे से समझाता हूं। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है उनका एचसीएफ कितना है साथियों, 4 है। एक सेकंड चेंज करते हैं। कह रहा है इनका एचसीएफ कितना है मित्रों, 4 है। और क्या कह रहा है, और उनका एलसीएम 150 है। क्वेश्चन बोल रहा है सीधा सीधा। अब ये बराबर क्या है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है, मान ले पहली संख्या 25 है, तो कह रहा दूसरी संख्या हमें बताना है। तो आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल सॉल्व करना है। 25 छक्का 150 और 6 चौक 24। तो आपकी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी मित्रों, 24। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बार बार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है। तो हमें क्या पता है फार्मूला, हमें फार्मूला तो बहुत अच्छे से पता ही है साथियों। दो संख्याओं का फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर क्या है साथियों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एस से ही डिनोट करते हैं ना। अब सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एचसीएफ इनका कितना है, 11 है साथियों, और एलसीएम इनका 609 है। और एक संख्या इसमें क्या है मित्रों, 77 है। हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो यहां देखोगे 11 सत्य 77, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, कितनी आगे दूसरी संख्या मित्रों, 87। आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है बस। कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का, अब सीधा सीधा हमें पता है ये क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या कह रहा है, यदि इनका एलसीएम कितना है साथियों, 8372, उनका एचसीएफ कितना है 28, पहली संख्या कितनी है साथियों 364, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। आप जब काटो पीटोगे इसका तो कितना आ जाएगा साथियों, सीधा सीधा 644। आप करके देख लेना, ये 28 से 7 बार में कट जाएगा और ये फिर ये सिंप्लीफाई कर लेना ना। तो कितना है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे देखिए यूपीएसआई 2017 क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल। अब गुणनफल कह दिया तो आपको फंसना नहीं है, ये तो मल्टीपल ही है ना। दो संख्याओं का देखो मल्टीपल ही क्या है, दोनों एचसीएफ और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर है। देखो ये इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ये भी तो आप कह सकते हो ना। तो वही कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है मित्रों, दे रखा है क्वेश्चन 540। इसकी पूरी की वैल्यू दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दे रखा है। उनमें से एक संख्या 60 है, इसमें हमने एक संख्या 60 मान लिया, तो दूसरी संख्या पूछा है। तो आप क्या करो, सीधा 1 0 से 1 0 कट गया, सेकंड संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 6 9 54, 9 आ जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए हमने एक ही वीडियो में 5 से 6 मिनट में हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप वीडियो बिल्कुल देखा करिए और लास्ट तक देखा करिए, सारी चीजें एकदम ए टू जेड क्लियर हो जाए। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।